यस 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं 2-3 बातों के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ जो सदन में उठाई गई है और जिनका अभी तक हमें मंत्री जी से कोई उत्तर नहीं मिला है। जहाँ तक यातायात का सवाल है, वाहनों के द्वारा ही हमारी तरक्की हो सकती है और वाहनों के द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं, लेकिन उसकी यह सरकार जितनी उपेक्षा कर रही है उतनी शायद दूसरे कामों की नहीं कर रही है। मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा दृष्टिकोण प्रशंसा करने का नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण आलोचना का होता है। जो अवगुण हैं उन्हें मैं बताने की कोशिश करूँगा, जो गुण हैं उन्हें तो दूसरी पार्टी के लोग बताएंगे, ऐसी प्रथा है। अब जहाँ तक यातायात का सवाल है, रेल डिब्बों के संबंध में इस सदन में और बाहर भी बार बार इस चीज़ की मांग की गई है कि इस बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि आपके पास जितने डिब्बे हैं उनकी भी सप्लाई आप बराबर नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए सरकार को यह मालूम है कि अनाज 2 महीने मई और जून में आता है। इसी समय वह किसानों के पास से मंडियों में आता है, लेकिन उस समय जहाँ भी मंडी है वहाँ वैगन नहीं दिए जाएंगे और जब वर्षा शुरू हो जाएगी, जून जुलाई का महीना होगा या अगस्त का महीना होगा, तब वैगन दिए जाएंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। जब फसल आएगी और वैगन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि बाज़ार में अनाज तो आएगा लेकिन खरीदने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के कारण बैंक वाले पैसा नहीं देते हैं और दूसरी तरफ जब वैगन नहीं होंगे तो माल बाहर नहीं आएगा और किसानों का अनाज नहीं बिक सकेगा। जब किसानों के पास आमदनी का जरिया होता है तब आप ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं करते हैं, जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। महोदय, आपके विभाग का यह हाल है कि जहां एक जगह उसका एक भाग केंद्र सरकार के अधीन है तो दूसरी जगह कोई भाग राज्य सरकार के अधीन होता है। वहाँ पर आपका कानून अलग लागू होगा। वह सारे भागों में एक सा लागू होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि रेलवे में अलग अलग सुविधाएं हैं किंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है। श्रीमान, मैं यह कह रहा था कि यह तो एक वर्ग है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी ही है, लेकिन दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी है, उस पर विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है जो कि दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मज़दूरों में भी कई
वर्ग हैं। एक ऐसा मजदूर वर्ग है जो बड़े बड़े कारखानों में काम करता है, संगठित है, संघर्ष करता है, लड़ता है और दिन रात झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मजदूर को 200-250 रुपया महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मजदूर के साथ ही वह दूसरा मजदूर भी है जिसे एक दिन में 10 या 12 घंटे काम करने के बाद भी 2 रुपया या 2.5 रुपया भी नसीब नहीं होते। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इस असमानता को दूर करना चाहिए। ऊंची आवाज़ में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी दौलत है, सारी आर्थिक शक्ति केंद्रित है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। ये बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। वह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का। यद्यपि बीड़ी एक मामूली सी चीज़ दिखाई देती है और कई लोग बीड़ी की जब बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। वह महत्व इसलिए है कि इसमें मजदूरों के रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश में लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं और एक बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति पर आश्रित रहने वालों का हिसाब लगाया जाए तो 2 या 3 लोगों के हिसाब से लगभग 90 लाख लोगों का यह सवाल है। इस उद्योग में जो वेतन निर्धारित किया गया है वह बहुत ही कम है। अतः सरकार को चाहिए कि इस उद्योग में कार्यरत मजदूरों को वेतन समान रूप से मिलना चाहिए।